वैसे मुझे ये बताएं, आप मुझे आज ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं एक्चुअली। भाई पहली कहानी है वाकई मेरी परेशानी, और बात ही कुछ ऐसी है ना सादिया। इसराइल की मोहब्बत में भारत ने शंघाई ताउन तंजीम के मुतफिका बयान से इख्तलाफ कर दिया है। शंघाई ताउन तंजीम ने ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत की थी, मगर भारत ने इस बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। पाकिस्तान के लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि ग़ज़वा हिंद के हवाले से हमारी एक खौफनाक झड़प भारत के साथ हो चुकी है। दूसरी झड़प किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, और ये बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए कि हम ईरान की वो गलती न करें जो ईरान ने तज़वीराती सब्र या स्ट्रेटेजिक पेशेंस के नाम पर किया, कि ये जानते हुए भी दुश्मन तुम्हारे खिलाफ जंगी तैयारियां कर रहा है, जानते हुए भी उसके तैयारे फजा में बुलंद हो चुके हैं, जानते हुए भी किसी वक्त वो हमला कर सकता है। तमाम सिग्नल मिलने के बावजूद ईरान इंतजार करता रहा कि दुश्मन पहले हमला करेगा। पाकिस्तान की भी अनफॉर्चुनेटली यही हिकमत अमली है। दुश्मन जब भी हमला करता है हमेशा उसके आसार और निशानियां आपको पहले मिल जाते हैं। ये वैसे मानने वाली बात है और नजर आने वाली बात है कि ईरानी हुकूमत और ईरानी जो पूरी मशीन है गवर्नेंस की और वॉर मशीन, उसको इन्फिल्ट्रेट किया है इजराइल ने। उसके जासूस उसमें घुसे हुए हैं, उसने एग्जैक्टली इतनी अंदर से इंफॉर्मेशन जैसे है। इसका मतलब और इतने हाई प्रोफाइल लोगों को निशाना बनाया। मतलब ये है कि ये कोई ख्याली बात नहीं है कि उनकी इनग्रेस थी उसके अंदर, वो उसके अंदर घुसे हुए थे, उनके जासूस उसके अंदर घुसे हुए थे। और हमेशा से हमारी तो तारीख भी इन्हीं गद्दारियों पे से मुज़य्यन तारीख है, तो वो गद्दारियां साफ नजर आ रही हैं। और सॉरी मैं आपकी बात काटूं, नितिन राव ये बात अब मान रहे हैं कि ये हम 6 महीने से इरादा करके बैठे हुए थे। देखिए हमारे आज तक जंगों में कितने जर्नैल मरे हैं बताएं मुझे। कभी जर्नैल आगे नहीं जाएगा कुर्बानी देने के लिए। हाँ, शराब के नशे में धुत हथियार डालने का हुक्म जरूर दे देगा, पतलून उतार के 71 में भारत के हवाले करने में आगे होगा एक जर्नैल। इस जंग को बुनियाद बना के फौज अपने इक़्तिदार को मजीद तगड़ा करेगी, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। अब पता है क्या कहेंगे कि अब अगर फौज कमजोर हुई, फौज पीछे हटी, फौज ने जमहूरियत आने दी, तो इसराइल का अगला टारगेट तो पाकिस्तान है। अब इसको बुनियाद बना के अगले 10-20 साल फौज मजीद हुकूमत करेगी। भारत के साथ जंग को भी इस्तेमाल किया आपको गुलाम बनाने के लिए, इस जंग को भी आपको गुलाम मजीद बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपको डराएंगे और कहेंगे कि देखें ना, इसराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान है। हम अगर तगड़े ना हुए, फौज अगर मजबूत ना हुई, फौज ने ये ना किया, फौज ने यूं ना किया, तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। आज देखिए, देखने वाली बात यह है कि जा रहे एग्रेसर कौन है। फलस्तीन के बच्चों का, बेवाओं उसका कातिल कौन है, एक ही चेहरा सामने आता है। अगर इसराइल से देखें तो नेतन्याहू है, और अगर पाकिस्तान का दुश्मन है मोदी जॉन्स है। ये दो हैं जो मुसलमानों के कातिल हैं, और मैं तो समझता हूं कि यूनाइटेड नेशंस भी बेबस है इनके सामने। ये तो वो मुजरिम है कि इन पर जंगी जराइम का मुकदमा चला के इनको उल्टा लटकाना चाहिए, इनकी गर्दनें लंबी करनी चाहिए। जिस किस्म की दहशत गर्दी और गुंडागर्दी इन्होंने की है, इनको हाथ रोकने वाला कोई नहीं। तो मैं समझता हूँ जी कि ये अब बीइंग अ मुस्लिम मेरा ईमान है, मैंने इसराइल को कभी माना है ना मानूंगा, क्योंकि जाहिर है हमारे मजहब के हवाले से भी, मजहबन भी, और फिर बाबाए कौम कायद आजम ने फरमाया कि फलस्तीन जैसे कश्मीर एक पाकिस्तान की शरक है, इसी तरह उन्होंने कश्मीर और फलस्तीन को हम पल्ला करार दिया किसी को। तो अब ये तो देखिए, पाकिस्तान को जाहिर है अपने ब्रदर ईरान के साथ उसकी सियासी, इखलाकी, सफारती और जहां तक हो सके उसकी इमदाद करनी चाहिए, क्योंकि ईरान के मुकाबले में एक ऐसा भेड़िया मौजूद है, एक ऐसा इंसानियत का कातिल है खड़ा हुआ, कि जो अपने भी लोगों को दीवाने पे तुला हुआ है। ऐसे लोगों को तो पागल खाने में होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को इस पर अपना डटकर खड़े होना चाहिए। ये जो 2 वीडियो है, जिसमें एक वीडियो में उसने डायरेक्ट पाकिस्तान को टारगेट किया है और धमकी दी है, और दूसरा, क्या ये सही नहीं है सर जो सरबरा ईरान ने कहा है कि वो कौन सा कानून है जिसके तहत एक खुद मुख्तार अगर मुल्क फ़र्ज़ कीजिए वायलेशन भी करता है, और तो वो अमेरिका जो है वो आकर उसको धमकी दे, हमला करे, या इजराइल हमला करे। जी सर। नेतन्याहू ने ये स्पीच जो है तकरीबन 2011 में की थी, और मेरे ख़्याल में जब इजराइल बना था तो उस वक़्त भी पाकिस्तान को डायरेक्ट
थ्रेट कंसिडर किया गया था। तो नेतन्याहू इज़ ओनली रिपीटिंग what the Zionist mindset thinks about Pakistan. तो obviously ईरान न्यूक्लियर एस्पिरेशन रखता था, तो ईरान के मुतल्लिक उन्होंने कहा जो कहा, और फिर उसके बाद हमारे मुतल्लिक भी कहा। सो दिस इज़ एन एज ओल्ड माइंडसेट, यानी कि उनके ग्रूव्स में ये चीज़ें बैठी हुई हैं कि पाकिस्तान एक डायरेक्ट थ्रेट है। और आप देख लीजिए कि जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया है पिछले कई सालों से, और वो अब आके वो चीज़ मैनिफेस्ट भी हुई है हमारे अगेंस्ट, और जिस तरीके से इज़राइल की वेपनरी ड्रोन्स वगैरह हमारे अगेंस्ट यूज़ हुए हैं, तो हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि इज़राइल हमें एक डायरेक्ट थ्रेट समझता है। अब आ जाती है जो ईरान के रहबर ने फरमाया है, वो कानून का रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन आज आप देखिए कि क्या दुनिया किसी कानून के तहत चल रही है या हर तरफ ला कानूनियत है। माइट इज़ राइट पे दुनिया चल रही है। तो अभी यहाँ से आगे चलना है कि ये कैसे होगा। अब इस चीज़ को, ये जो जिसको मैंने मसले को संजीदा और बेहद पेचीदा बोला है, इसको समझने के लिए अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ी सी तफसील के साथ आगे बढ़ूं, ताकि आपके सारे सवाल जो हैं ज़रूर, ताकि आपके सारे सवाल अपनी जगह पे आ जाएं और हम वो चीज़ देखें जिसको हमें नज़रों में नज़रें डाल के देखना है। देखिए दानिश साहब, आपने 1980s में और 90 में एक बड़ा सेंटीमेंट सुना होगा, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, और उस पे बुक्स भी लिखी गई। जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ट्रस्ट न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत पे आरोप लगाना स्टार्ट कर चुका है कि भारत जो है वो इजराइल के पीछे खड़ा है और भारत को हमें कैसे भी करके रोकना चाहिए। दोस्तों, जब भी बात आती है इजराइल की, तब पाकिस्तानी सीधा सीधा आरोप भारत पे लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि भारत जो है वो इन सब चीज़ों के पीछे है और भारत के कहने पर ही इजराइल ने इतना बड़ा अटैक ईरान में किया है। हालाँकि अगर आप भारत की तरफ से बात करें तो भारत ने जो है वो दोनों देशों के बीच में जो युद्ध है उसको रोकने की बात की है और मध्यस्थता की बात की है। भारत कभी भी नहीं चाहता कि जो युद्ध है वो स्टार्ट हो, लेकिन एक तरफ से कहीं ना कहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट दोनों देश हैं। एक तरफ जहाँ से हमारे हथियार जो है वो ड्रोन जो है वो इजराइल से आते हैं, तो दूसरी तरफ जो तेल है और या फिर और भी कुछ सामान है, जो बंदरगाह है, वो कहीं ना कहीं हम ईरान का जो है वो यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए भारत के लिए दोनों देश जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ये आरोप लगाने पे मतलब तुला हुआ है कि कैसे भी करके भारत पे आरोप लगाया जाए कि भारत जो है इजराइल के पीछे खड़ा है, और इसीलिए पूरी मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा किया जाए ताकि जब पाकिस्तान और भारत की युद्ध हो तब पूरी दुनिया हमारे साथ हो। तो कहीं ना कहीं ईरान से भी जो है वो अपनी बात करने के लिए इस प्रकार का आरोप जो है वो पाकिस्तान लगातार लगा रहे थे। दोस्तों, बस आज के इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल ट्रस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यूज़, तब तक ट्रस्ट न्यूज़।